शेयर का रंग हरा या लाल? चलिए, तो इस खास कड़ी में हमारे साथ अगला शेयर है हमारे पास मारुति सुजुकी, जो कि आज लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस शेयर का रंग कैसा रहेगा आगे चल के, क्या ये हरा रहेगा या फिर लाल रहेगा? इस बार बुल वर्सेस बेयर लेके आए हैं हमारे दो साथी कुशल और आशीष। और वैसे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुशल हमेशा से बोल रहे हैं इस पे, राइट कुशल? बताइए अपने तर्क। बिल्कुल वरुण, ऑफ कोर्स आप देखिए यहाँ पर कल भी मारुति सुजुकी ने लाइफ हाई बनाया था। इनफैक्ट 12,000 के पार कल ही जाता हुआ नजर आया था और काफी महीनों के बाद, इनफैक्ट कई सालों के बाद, जहां पर रेंज बाउंड था 6,000, 8,000, 8,500 रुपए के लेवल्स पे, उसके बाद आप देखिए किस तरह की तेजी मारुति सुजुकी ने बनाई है। और एक सबसे बड़ा कंसर्न जो लगातार बना हुआ था मारुति सुजुकी को लेकर आशीष, वो था एसयूवी स्पेस इनका, और वहां पर इन्होंने काफी बढ़िया अपना जो पैट है वो बनाते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स एम&एम लीड कर रहा था उस चीज को, बट मारुति सुजुकी की जब से ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, अन्य और जितने भी इन्विक्टो, ये सब लॉन्चेस होने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो मार्केट शेयर है ये रिटेन करने में सफल रहे। और हिस्टोरिकली आप देखिए तो एसयूवी रिलेटिवली काफी अच्छी मार्जिन्स भी देती हैं, तो यहां पर इनका ये प्रदर्शन होने के कारण से ये मार्केट लीडर थे, है और आगे भी रह सकते हैं। आगे रहेंगे कि नहीं ये थोड़ा सा संदेह का विषय है, क्योंकि अगर आप देखें तो मारुति जाना जाता था एंट्री लेवल गाड़ियों में और उसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ आती थी। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो काफी समय से यहाँ पर आपको धीमापन देखने को मिल रहा है। और आपने एसयूवीज की बात की, अब देखिए इनकी जो जिमनी थी लगभग फ्लॉप हो गई। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ऑफ कोर्स एक कार फ्लॉप में नंबर ऑफ लॉन्चेस होते हैं, तो एक दो कार अगर फ्लॉप भी होती है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आशीष, क्योंकि प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी कार कंपनी का वो अपना मार्केट शेयर होल्ड करने का रहता है। और आप देखिए अभी भी 40% से ज्यादा का मार्केट शेयर भारत में मारुति सुजुकी बना हुआ है अभी लीडरशिप पोजीशन के लिहाज से। ऑफकोर्स टाटा मोटर्स के इतने सारे नए लॉन्चेस आने के बावजूद भी, बट ऑफकोर्स आपको ये चीज भी देखनी है कि यहाँ पर कंपनी भारत में सीएनजी वाहनों के लिए जो चलन बढ़ रहा है आगे चलकर, सीएलएसए का नोट भी आता हुआ दिखा था बुधवार को ही, तो उनकी तरफ से भी ये था कि आगे चलकर FY30 तक, यानी आगे आने वाले 5-6 सालों में जो सीएनजी का पैसेंजर व्हीकल्स में हिस्सा होगा वो 15% से बढ़कर 22% होने वाला है। और आपको पता ही है कि 72% का मार्केट शेयर सीएनजी में ऑलरेडी मारुति सुजुकी ही होल्ड करती है। ऑल राइट, लेकिन सबसे जरूरी है फिलहाल कि जिस प्रकार का ट्रांजिशन आपको देखने को मिला है पूरी जो व्हीकल स्पेस में, लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए एक तरफ आपके पास एम&एम है जिसने काफी अच्छे लॉन्चेस कर रखे हैं, रिस्पांस बढ़िया मिल रहा है। एक लीडर है टाटा मोटर जो कि इंडिया का टेस्ला कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मारुति की तरफ से जो ईवी लॉन्च होगा वो शायद 2025 के अंत में आपको देखने को मिले। तो लॉन्चेस को लेकर अभी फिलहाल कुछ क्लैरिटी है नहीं। ईवी ट्रांजिशन कैसे प्ले करेंगे पता नहीं। तो 40% का जो मार्केट शेयर है क्या एक साल तक सस्टेन कर पाएगा? देखिए, तो यही देखना है कि आगे चलकर मारुति और अन्य कॉम्पिटिटर्स जो है किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं नए ट्रांजिशन को लेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। बट ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स को लेकर जो चिंताएं लगातार बनी हुई थी पिछले कई महीनों से, भारतीय जो जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनी है वहां पर मारुति सुजुकी का क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है इस बारी भी। और अब देखिए तो यहाँ पर 24 में एक्सपोर्ट्स में उम्मीद से बेहतर रिकवरी अब वापस से आती हुई दिख रही है, जैसे जैसे अलग अलग ग्लोबल इकोनॉमीज वापस तेजी की रफ्तार पकड़ रहे हैं। यहाँ पर फोकस देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बात की थी कि इन्विक्टो का लॉन्च हुआ था, जिमनी का लॉन्च हुआ, इसको अगर आप देखें तो ज्यादा कुछ बेहतर रिस्पांस नहीं मिला। नो डाउट कर रही है कंपनी प्रयास, लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा है। और मार्केट शेयर अगर आप देखें तो पहले एक जमाने में 50% के करीब हुआ था, अब 39-41% के करीब चल रहा है। चैलेंजेस हैं और इसी चैलेंजेस को मैक्वायरी जो है वैलिडेट कर रहे हैं। न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 10,608 का टारगेट दिया। न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 10,600 का टारगेट तो इनका है, बट 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसी है जिन्होंने 12,000 और उसके ऊपर के टारगेट्स ऑलरेडी दे दिए हैं। जेफरीज का तो टारगेट्स ऑफ कोर्स आशीष अचीव हो चुका है और अब नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मारुति सुजुकी लाइफ टाइम हाई पर। और सिटी खरीदारी की राय के साथ सबसे हाईएस्ट 14,200 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल तरफ के तर्क है, 10,000 के टारगेट भी आते हैं मारुति पे, 12, 14, 15,000 के टारगेट्स भी आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मारुति जो है वो लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए, शुक्रिया आप दोनों का अपने बेहतरीन तर्क मारुति सुजुकी पे बताने के लिए।